वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो कल आया था सपना का एक वीडियो और बहुत ही अच्छा वीडियो था। इस वीडियो को सच में 2 बार 3 बार देखने से भी मन नहीं भर रहा था। हाँ, कई लोगों को ये चीज़ सच में बोरिंग लगती होगी या नाटक लगता होगा, पर जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको वो वीडियो कैसा लगा। जो भागवत वाला वीडियो आया था और जो वो टोकरी में कान्हा जी आए थे, सच में जिन्होंने कृष्ण लीला या जो टीवी पर आती थी वो देखी होगी ना, वो याद आ गया था। तो वेलकम है आपका फिर से एक और रिएक्शन वीडियो पर। सपना ने जो वीडियो डाला मैं उस पर बात करूंगी और बहुत पॉजिटिव वीडियो था। जिनको पसंद आया होगा वो लोग भी ज़रूर बोलेंगे। तो देखो, एक बात तो है कि सपना ने ये चीज़ तो जान ली है कि अब उसको जो लोग उसको नीचे गिराना या गलत गलत बोलकर डिमोटिवेट करना चाहते हैं, उनकी बातों पर वो ध्यान ना ही दे तो अच्छा रहेगा और अपना और अपने बच्चों के बारे में सोचे। कहीं ना कहीं उसने भक्ति में मन लगाया है भगवान के लिए। वो खुद जब सूरज जी गए थे ना उसको छोड़कर, तो उसका भगवान पर से भरोसा उठ गया था। जिन्होंने पुराने वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा, सपना हमेशा बोलती थी कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्या किया, क्यों किया, भगवान पर उसका भरोसा नहीं है, ये सब चीज़ें बोलती थी। पर जब राजवीर जी छोड़कर गए थे ना, तब उसका एक वीडियो मैंने देखा था। जब वो शिवपुरी में रहती थी तब उसने अपने ऊपर वाले रूम के लिए मंदिर मंगाया था, भगवान के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मंगाई थी। राजवीर जी जाने के भी 6-7 महीने बाद की बात है, मतलब घर छोड़ने के कुछ दिन पहले की बात है। तो वो फिर ये बोल रही थी कि भगवान ने मेरे साथ इतना सब कुछ किया है, पर अब मैं भगवान की भक्ति करूँगी, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे साथ जितना कुछ हुआ है ना, वो शायद मेरी किस्मत में था। पर मैं भगवान की भक्ति अब इसलिए करूँगी कि अब जो कुछ भी हो, खास करके मेरे बच्चों के साथ, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगी, उनके लिए भगवान को मानूंगी और जितना हो सकेगा पूजा पाठ सब में मन लगाऊंगी। क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ है ना, वो कभी नहीं भूला जा सकता। पर उसके पास जो कुछ है ना, वो सिर्फ उसके बच्चे हैं और उनके लिए उसने भक्ति में मन लगाया था। जिन्होंने वो आज से 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका होगा, शिवपुरी का वो ब्लॉग था, मुझे आज भी वो याद है। तब फिर वो बोली थी कि आज से मैं भगवान की पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि कई लोग बोलते थे उसका भगवान से मन उठ गया था सूरज जी जाने के बाद। तो वो वीडियो मुझे आज याद आ गई। और जो लोग सपना की इस भक्ति भाव को नाटक, ड्रामा, नौटंकी बोल रहे हैं ना, तो शायद वो आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। कई लोगों ने बोला है कि सपना जब वहाँ पर गई ना, फूलों की माला लेकर गई और जो वो कटोरी टाइप की थी ना, वो लेकर गई। तो कई लोगों ने बोला है कि कटोरी नहीं दिया जाता और क्या ही हो गया, एक कटोरी दे दी तो। पर आप वहाँ लोगों की भीड़ भी तो देखते ना, सबको उसने दिया। और मैंने जहाँ तक नोटिस किया था, वो खाली कटोरियाँ नहीं थी, उसमें वाइट कलर के जो रसगुल्ले होते हैं मुझे वैसे दिखे थे कि वो भी थे उसमें। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या मैंने गलत देखा था। मुझे ऐसा लगा था कि वाइट कलर के रसगुल्ले उसमें थे और कटोरियाँ थी, और देने वाले का मन होना चाहिए। आज के टाइम पर शायद कोई नहीं करता इतना, 2 4 10 लोगों को कर देना तो वही बहुत बड़ी बात होती है। पर वहाँ पर भीड़ जितनी थी, बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक को उसने दिए थे। और जो पंडित जी ने उनका नाम लिया ना सपना का, कि ये एक यूट्यूबर है, देश विदेश में इसको जानते हैं, वो उनको लेकर एक बार जयपुर गए थे। खाटू से हम भी शायद गए थे, वहाँ पर गए थे ना, तो उन्होंने जयपुर के किसी होटल में सपना के लिए बहुत भीड़ देखी थी। जो सपना से मिलना चाहते थे, उसके साथ फ़ोटो लेना चाहते थे, वो बात उन्होंने माइक पर बोली कि इनको लोग कितना देखना चाहते हैं या कितना पसंद करते हैं। तो देखो, एक गांव की लड़की के लिए ऐसी भरी सभा में बोला जाना कि इसको लोग मानते हैं या इसका इतना सम्मान है, बहुत बड़ी बात है। जो लोग सपना को पसंद नहीं करते उनको ये बातें बहुत नॉर्मल लगती होगी या पसंद नहीं आती होगी, पर सपना की फैमिली के लिए सच में ये प्राउड वाला मोमेंट होता है। और कहीं ना कहीं सपना की वजह से सपना की फैमिली वाले भी ऐसे माहौल में जा रहे हैं या उनको ऐसा मान सम्मान मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाते ना, उनसे पूछो। आज सपना के पास ऐसा है कि वो अपने बच्चों के साथ साथ अपने माँ बाप भाई को भी, किसी ने एक कमेंट लिखा है कि रॉकी भाई भी सपना को अपनी बहन के रूप में पाकर बहुत खुश होते हैं या प्राउड करते हैं, या वो देखते हैं कि उनकी बहन की वजह से उनको कितना मान सम्मान मिल रहा है। तो ये बड़ी बात है। अब कई लोगों को लगेगा मायके वालों को देख रहे हैं, मायके वालों को देख रहे हैं, तो सपना को भी आज यदि कोई देख रहा है ना, तो वही मायके वाले लोग ही देख रहे हैं। मथुरा से होकर चले गए अंकल आंटी छोटी जीजी, पर बच्चों से नहीं मिले।
क्या फ़ोन करके उन्होंने बोला होगा कि हम बच्चों से मिलने आ रहे हैं और सपना ने मना कर दिया होगा? क्योंकि इसी वीडियो में, जो ये भागवत वाला वीडियो है जो सपना ने कल पोस्ट किया है, इसी वीडियो में मैंने देखा है किसी ने बोला है कि ऐसी भक्ति करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अपने सास ससुर के पास जाओ, उनके बच्चों को मिलवाओ, मतलब आरू आरोही को अपने दादा दादी से मिलवाओ। ये ड्रामा करने का या ये भक्ति का नाटक करने से कुछ नहीं होगा, इससे कोई पुण्य तुमको नहीं मिलेगा। तो उनको मैं बोलना चाहूँगी, शायद आपने पुराने ब्लॉग मिस किए होंगे, सपना ने कभी मना नहीं किया है कि वो अपनी पोतियों से नहीं मिल सकते। सपना ने ऑन कैमरा बोला भी था कि वो अपनी पोतियों से जब चाहे तब मिल सकते हैं, और वो उनसे मिलवाने भी गई थी शिवपुरी। पर क्या हुआ, वहाँ जाकर दरवाजे बंद करवा दिए गए। दूसरे दिन ही वीडियो बनवाकर बोल दिया गया कि हमने नहीं बुलाया था, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या आपको कोई ऐसा बोलेगा तो आप दोबारा जाओगे? वो भी सोशल मीडिया पर नहीं जाओगे। फिर भी उसने बेशरम बनकर दोबारा अपने घर बुलाया, इनवाइट किया, फिर भी इन लोगों ने जाने का नहीं सोचा। और बोला गया कि जब टाइम मिलेगा, जब उनका मन होगा तो वो अपनी पोतियों से मिलने जाएंगी, पर वो टाइम आज तक नहीं आया, बल्कि वहीं से आ भी गए, वहीं से निकले भी, फिर भी बच्चों से मिलने की एक बार भी बात नहीं हुई। तो मैं उनको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि पहले या तो आप पूरी वीडियो देख लें। घमंड दोनों साइड यदि आपको दिख रहा है तो सामने वाले को सोचो कि उनकी एक उम्र निकल चुकी है, उनमें ज़्यादा समझदारी होनी चाहिए। वो सोच सकते हैं कि हम अपना ईगो एक साइड कर कर अपने बच्चों की बच्चियों को प्यार दें। तो क्या उन्होंने सोचा? तो प्लीज़ जो भी ऐसे कमेंट करते हैं तो दोनों साइड का देखें फिर सोचें। सपना ने 2 बार टाइम ऐसा किया है कि बच्चों से उनको मिलाया जाए, पर उसको हमेशा नीचे दिखाया गया है। और इतना अच्छा ब्लॉग, भक्ति वाला ब्लॉग था, भगवान का नाम ले रहे थे, सब कैसे झूम रहे थे, वो चीज़ें देखकर लोग इतने नेगेटिव कमेंट कैसे ही कर सकते हैं। मैंने जो गांव में होंगे ना, वो ऐसी भागवत हमेशा देखते होंगे। हम लोगों के यहाँ भी ऐसी भागवत होती है। जब उस भागवत में जाते हैं ना, आप ये मत सोचिएगा गरीब उस गांव में जितने भी लोग, और गांव के आसपास जो छोटे छोटे गांव होते हैं ना, वहाँ के लोग, सभी लोग इकट्ठे होते हैं। अमीर गरीब, बड़े घर के छोटे घर के, सब इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर कोई ये नहीं चलता है कि अरे वो बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग हैं। सब एक साथ बैठकर भगवान की भक्ति करते हैं, नाचते हैं, राधे राधे कर कर चिल्लाते हैं। देखा ही होगा आपने, जैसे ही वो फूल और शायद जल छिड़क रहे थे, सब लोग अपनी झोली फैलाकर कैसे कर रहे थे कि उनकी झोली में वो फूल आए, वो जल आए, या जो प्रसाद भी देते हैं वो आए। कान्हा जी जब आए थे तब देखा आपने, कान्हा जो वो टोकरी में लेकर आए थे, तो कैसे सब लोग उनके पैर छूने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें लोग गरीब ही होंगे, सब प्रकार के लोग। गांव की एक यही चीज़ अच्छी लगती है कि जब कहीं कुछ होता है ना, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और ये चीज़ सपना को भी मिल रही है। आप एक चीज़ बताइए, कई लोगों ने कमेंट किया है जो मुझे भी कई हद तक सही लगा है। सपना शिवपुरी में होती तो क्या जो आज जा रही है, और या भगवान के दर्शन करने, मंदिर, भागवत, ये सब चीज़ें क्या उसको शिवपुरी में मिलती? हमने कभी आंटी को नहीं देखा है कि आंटी जाती हैं कहीं, कभी नहीं जाती हैं। अब कोई ये ना बोले कि हाँ बेटे के जाने की वजह से, तो पति सपना के भी गए हैं, पर उन्होंने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए। यदि वो दुखी होकर एक जगह बैठ जाएंगी ना, तो सच में अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। और रही बात, आंटी को भी भक्ति वाले भाव में जाना चाहिए। उनकी तो एक उम्र भी ऐसी है कि उन्हें सच में भगवान का नाम लेना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, कई लोगों ने ऐसी चीज़ें बोली है कि सपना इसीलिए जाती है या घर छोड़कर गई है, ससुराल छोड़कर गई है, क्योंकि उसको ये वाली फ्रीडम वहाँ पर नहीं मिलती। पर लोग ये नहीं जानते हैं कि वो फ्रीडम नहीं है। आप एक दिन कहीं जा रहे हो ट्रैवल करके, फिर दूसरे दिन ट्रैवल करके जा रहे हो, फिर तीसरे दिन तुम्हें फिर से ट्रैवल करके किसी चीज़ का प्रमोशन करना है, फिर वीडियो बनाने के लिए जाना है। आसान नहीं होता है। लोग नए नए में 1 दिन 2 दिन कर लेते, पर ये हमेशा जो करता है ना, उनको ये चीज़ें बहुत तकलीफ, परेशानी और बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं। वो दिवाली के टाइम से उसको देखना, उसके ब्लॉग ऐसे आ रहे हैं कि वो शायद घर में अच्छे से नहीं रह पा रही है। कभी प्रमोशन के लिए, कभी ये भागवत के लिए, कभी भाई दूज के लिए दिल्ली गई, दिल्ली से मथुरा, फिर मथुरा से फिर गांव। बहुत मेहनत पड़ती है, और ये कर किसके लिए? अपने बच्चों के लिए कर रही, क्योंकि उसको कंटेंट भी मिलेगा, उसको एक भक्ति वाला माहौल भी मिलेगा,
और जो वो दिल्ली गई थी वो प्रमोशन के लिए गई थी, और वहीं पर आकांक्षा का घर था, इसलिए वो आकांक्षा के यहाँ भी गई थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसका इनकम का सोर्स है ना, वो है, पर लोगों को सिर्फ दिखाई देता है घूमने वाला, वो घूमने का नहीं है। जो लोग समझ रहे होंगे या जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे उनको पता है कि वो क्यों इतना इधर उधर जा रही है, उसका कारण क्या है। और सपना का ये वाले वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी, और सपना ने जैसे लोगों ने बोला ना कि कटोरी देने से क्या होता है, इतनी बड़ी यूट्यूबर है, कटोरी बस तो दी है, किसी ने बोला खाली नहीं देना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगा कि वाइट वाले रसगुल्ले थे उसमें, पर कमेंट करिएगा आप लोग। पर हाँ, उसमें पंडित जी जो हैं वही पंडित जी सपना के कई वीडियो में दिख चुके हैं। उनको भी शायद वस्त्र लाई थी, और जो वो म्यूज़िक वाला सिस्टम पे जितने लोग भी बैठे थे ना, जो बजा रहे थे तबला ढोलक, उनके लिए भी वो लेकर आई थी और सबको माला भी पहनाई। वो चीज़ें भी अच्छी लगी। पर कई लोगों ने उनको फूलों की माला देना या उनको फूलों की मैंने एक चीज़ नोटिस की, सपना ने किसी को भी माला पहनाई नहीं, सबके हाथ में दी। उसकी भाई ने पहनाई, उसके पापा ने पहनाई, पर सपना ने हाथ में ही दी। फिर भी लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला। सबने तो नहीं बोलूँगी, सॉरी, कई लोगों ने जो सपना के हेटर्स हैं उन्होंने किया कि शादी कब कर रही हो बता दो, यदि कर रही हो लहंगा लेकर आई हो, वो अपनी शादी के लिए लेकर आई हो, बहुत सारी चीज़ें। वो भी वीडियो उसके रिलेटेड होता और ये वीडियो होता तो मैं समझ सकती थी। वीडियो है भागवत जो कृष्ण जन्म वाला, वो सब हो रहा है, इतना अच्छा माहौल है, वहाँ पर तुम ऐसे कमेंट कर रहे हो। यही वाला जहाँ पर सपना ने कटोरियाँ दी है, इसी ब्लॉग में जाके आप देखिएगा, सपना की शादी से रिलेटेड कमेंट है। तो आप सोचिए, वीडियो कुछ और है पर लोग सपना को परेशान करने के लिए किसी भी वीडियो में कुछ भी कमेंट कर देते हैं। उसमें है कि जो लहंगा लेकर आई हो अपनी शादी के लिए लेकर आई हो या किसी और की शादी के लिए लेकर आई हो। यदि अपनी शादी के लिए लेकर आई हो तो ठीक है, नहीं तो अपना पहना हुआ लहंगा किसी और को मत देना, तुम विधवा हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो मुझे लगता है लोग टारगेट ही करते हैं या सोचते हैं ब्लॉग कुछ भी हो, वीडियो में कुछ भी हो, उनको अपनी मन की भड़ास निकालना है, सपना को गलत दिखाना है, सपना को ऐसी चीज़ें बोलना है जिससे वो हर्ट हो, उसको दुख हो, उसको एहसास कराया जाए कि वो विधवा है, वो लाल लहंगा नहीं पहन सकती है, या फिर तुमने पहना है तो तुम खुद की शादी के लिए लिए हो। तो ऐसी चीज़ें बोली गई हैं। तो आप ज़रूर बताना, अब क्या लोग नहीं बोलेंगे कि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, तुमने ऐसे कमेंट क्यों किए, ज़रूर बताइएगा। और सपना का ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। मुझे लगता है बहुत कम ही लोग होंगे जिसको ये वीडियो पसंद नहीं आया होगा, और ख़ास करके वो टोकरी में कान्हा जी आए थे वो वाला सीन जो था ना, ऐसा लग रहा था रियल हम टीवी में देख रहे हैं, मतलब जो हम लोग देखे हैं बचपन से वो चीज़ देख रहे हैं। तो वो चीज़ तो मुझे लग रहा है सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अभी हमारे एमपी में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश ऐसी कि आज 5वां 6वां दिन है बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम बहुत ठंडा हो गया और ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपके यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो बहुत ठंडी बढ़ गई है एकदम से। मैं स्वेटर पहनी हुई थी पर वीडियो के लिए मैंने स्वेटर खोल दी है। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा।